वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जो सत्ता में थे वो बफर जोन में ही कैंप खोले थे। रिकॉर्ड आप निकाल के देखें, जितने भी कोर सेक्टर में, कोर एरिया में जितने भी कैंप खुले हैं वो हमारे शासनकाल में खुले हैं। मिनपा से लेकर सब तक जितने भी हैं, चाहे वो अबूझमाड़ के क्षेत्र में कहें, चाहे आप दंतेवाड़ा बीजापुर की बात करें या फिर सुकमा जिले की बात करें, सब में कोर सेक्टर में और सड़कों को जाल भी बिछाया, बिजली की भी व्यवस्था की और सारी सुविधाओं की व्यवस्था की। राशन कार्ड तक तो नहीं बने थे, जॉब कार्ड नहीं बने थे, सबको बनाया हमने। इनके शासनकाल में तो यह होता था कि अब जून मई महीना आता था, सारे मीडिया में रंगा पड़ा रहता था कि राशन कैसे पहुंचेगा, और एक ट्रक राशन पहुंचाने में फिर 4 कॉलम की खबरें छपती थी कि सफलतापूर्वक 3 ट्रक राशन पहुंचा पाए। वो सारी स्थिति दूर हो गई, अब सब कुछ आसानी से पहुंच रहा है। तो जो कोर सेक्टर में जब कैंप खुल गया है तो फिर सर्चिंग में आसानी होती है। तो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो कारण ये है कि हमने सारी चीज व्यवस्था की। इंदिरावती नदी में 2-2 पुल हमने बनाए, अंदर के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी खुला, स्कूल भी खुला, पीडीएस साहब भी खुला, सड़कें भी बनी। अबूझमाड़ की इस साइड से भी, चाहे आप बीजापुर और दंतेवाड़ा तरफ से जाए तब, चाहे आप नारायणपुर तरफ से जाए तब, सड़कों का जाल बिछा, अंदरूनी क्षेत्रों में गए, कैंप खुला, वहां हजारों पट्टे दिए गए, तब जाके स्थिति बनी है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इसलिए कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए आप कह रहे हैं बात है। आपको इतने साल हो गया, आप पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं। सारे जितने भी आके सरेंडर किए हैं तो पुनर्वास नीति के कारण से हैं। उन लोगों के जो इनके शासनकाल में जो सरेंडर किए थे उनको मकान तक नहीं मिला था। दंतेवाड़ा उन्होंने फ्लैट बनवाया, चाबी सौंपी, राज्यपाल के साथ हम लोग गए थे, देवती कर्मा साथ में थी, सब लोगों को चाबी हमने सौंपा, घर भी दिया, जमीनें भी दी, सब कुछ हम लोगों ने किया। और क्या, कौन सी पुनर्वास नीति बनाएंगे? और बोले उनसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि विजय शर्मा जी तय कर ले, जिस दिन गृह मंत्री बने उन्होंने क्या कहा, नक्सली से हम बात करें। फिर वो कहे नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, बोला था ना। कितने टेलीफोन में नक्सलियों ने बात की, टेलीफोन में कितने बार उनका फोन आया, बताया प्रदेश को। दूसरी बात यह है कौन नक्सली मीटिंग करने के लिए क्या आपने प्रयास किया, तो हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है, अब नक्सली सरेंडर नीति के बारे में बताया। अरे पहले मीटिंग कर रहे थे, उसका क्या हुआ पहले बता लें, फिर इसकी बात करें। बात है, जब आप मतपत्र से वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे, सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कहते हैं मतगणना में ज्यादा समय लगेगा इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग 1-1 सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहां बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को, मतलब रामलाल ने चोरी का फलस्वरूप पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे, ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखा है। कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए सरकार बने, 6 महीने में भी हैंड ओवर हुआ है। तत्काल करेंगे, जैसे कहें पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास, वो आवास का था पता नहीं, पहले कैबिनेट में हो, बजट में तो आया ही नहीं। मतलब कैसे गुमराह कर रहे हैं। विष्णुदेव साय फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करते हैं कैबिनेट में वो बजट में शामिल नहीं होता। आप पीएससी के बारे में आप राज्यपाल के भाषण में डलवाया,
खुद के भाषण में करवाया, 6 महीना हो गया अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। जांच क्या करेंगे? केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए बोले ताकि लोग धीरे धीरे भूल जाएं। कार्रवाई करें ना, गलती करें, जो गलत किया उसे फांसी टांगे। पूरी योजनाओं में सबकी जांच की बात की, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। जांच का कैसे देखते हैं? केवल गुमराह करने के बाद गौठान में अब स्थिति ये है कि जो सारे महिलाएं काम कर रहे थे वो खाली कर दी। जो वर्मी कंपोस्ट बना है उसका भुगतान नहीं हुआ, गोबर खरीदे उसका भुगतान नहीं हुआ। ऐसा है, आप भुगतान नहीं करें, गरीबों का है, गरीबों के साथ आपने मजाक बनाया। जांच करने की बात कहें, जांच घोषणा कर दी, जांच में हुआ क्या? कौन से गौठान में जाके, किस जिले में जाके आपने जांच की? केवल गौठान आपने बंद कर दिया। अब ये आने वाले बरसात में उसका असर दिखाई देगा, जब फसल बोने में कठिनाई होगी किसानों को। आपको कोई लेना देना नहीं, आपको तो केवल बदनाम करना था। आप तो गौ भक्त है नहीं। गौ मांस के जो निर्यातक हैं उससे आपने तो 250 करोड़ के चंदा लिया है, तो आप गौ माता के सेवक बनने का ढोंग तो नहीं कर सकते आप। और आपके हाथ गौ माता के खून से सने हुए हैं। 250 करोड़ रुपया लिया है आपने। SBI की जो सूची है उसमें स्पष्ट है, आपके पूरे पदाधिकारियों के हाथ रंगे हैं गौ माता खून से। सर, केंद्रीय एजेंसियां शराब घोटाला, कोयला घोटाला में कार्रवाई करते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने पूछा कोल घोटाला, जीराम घोटाला और शराब घोटाला। मजेदार बात यह है कि पहले IT ने जांच की, इनकम टैक्स ने, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच की, ED ने। 2 साल हो गया, वो फाइनल रिपोर्ट ही सबमिट नहीं कर पाए। अब वो दे दिए हैं EOW को। अब EOW भी क्या कर लेंगे? 2 साल तक के IT और ED ने जांच किया है, उसके अलावा आप क्या जांच कर लेंगे? मुझे तो लगता है कि अब जो शायद सरकार है, अब किसी नगर सैनिक या कोटवार से जांच कराएंगे। अरे, केंद्रीय एजेंसी जांच कर ली, उसमें कुछ मिला नहीं, है ना? और आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए। 2 साल हो गया। और उसके बाद अब ये है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने EOW दे दिया। EOW क्या करेंगे? जो चीजें अब जो लीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, अब EOW में FIR दर्ज है, फिर पकड़ लिया। मतलब जो आपको अधिकार मिला है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग दिखाई देता। सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं, उन्होंने खारिज कर दिया। आप EOW करके फिर गिरफ्तार कर लिए। कोल वाले मामले में भी आप क्या कर रहे हैं? फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट नहीं किए, ना IT ने, ED ने। क्यों नहीं किया भाई? 2 साल बीत गया, अब EOW दे दिया, अब वो रिमांड में ले रहे हैं। ये सारी चीज ये है कि बदले के भावना से राजनीति आप कर रहे हैं। ये राजनीतिक मामला है और इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। यदि आपके पास कुछ होता तभी तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए। और मतलब ये तो हद हो गई कि 2 साल 3 साल से आप जांच कर रहे हैं, उसके आप चालान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इससे हास्यास्पद बात क्या होगी? सर, इन मामलों में तेजी है शराब घोटाला में, लेकिन जीरम में क्यों तेजी नहीं? जांच तेजी क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि उसमें सब शामिल हैं, उसमें सब शामिल हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? वही बात है। मैं बार बार भारत सरकार 5 साल लिखता रहा चिट्ठी कि आप दो तो हमको दो, हम जांच कराएंगे, लेकिन आपने जांच कराई नहीं। वो जांच बोलता हूँ, सॉरी, वो जो हमको मतलब क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। उसके बाद NIA ने हमको राज्य सरकार को वापस किया नहीं। अब जब सरकार बन जाएगी उसके पहले पहले मत हो जाए। कई हफ्ते पूरा हो गया, लेकिन ये है कि एक भी नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ। एक भी नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।